नीतू दबास जी, बिहार चुनाव में जंगल राज की बात चल रही है। आज पीएम मोदी जी ने कहा कि जंगल राज से डर लगता है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है, अगर कुशासन की हम बात करते हैं, सुशासन की अगर हम बात करते हैं, तो नीतीश जी के 15 सालों में बिहार को मिला क्या? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होती है, लेकिन आप बताइए कि आज बिहार फर्स्ट कहां है या बिहारी फर्स्ट कहां है? बिल्कुल अबू जी, 15 साल नीतीश जी की सरकार रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार से ये सवाल बनता है कि आपने किया क्या है। तो मैं पहले वो सकारात्मक कदम जो कि नीतीश जी के नेतृत्व में मोदी जी की के हमारे सहयोगी एक एनडीए की सरकार की तरफ से अगर बात करते हैं अभी और इसी साथ के साथ ही मैं आरजेडी की प्रवक्ता ने भी बात कही कि एक रोजगार का मुद्दा उठाया है और उसको जो है मतलब वहां पर एक तरह से ये मुद्दा काफी प्रभाव उसका डाल रहा है। पहली बात तो बड़ा हास्यास्पद होता है कि जिस परिवार के बच्चों को खुद जो रोजगार के लायक नहीं रहे, जो युवराज जंगल राज के हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल मैं जो है एक सकारात्मक अगर मैं जवाब दूं तो बताती हूं कि 1990 से 2005 के बीच में लालू प्रसाद यादव जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया था कि तो गुर्बत की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीब मुख्यमंत्री बना है। अगर आज हम बात करते हैं तो बिहार में अगर कोई संपन्न परिवार है तो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है। तो उनके दौरान, उस दौरान अगर हम बात करते हैं तो 97,000, मतलब इस दौरान में इतने सालों में सिर्फ 97,000 जो है जो रोजगार है वो बिहार के लोगों को मिला था। और इसके अगर तुलना करती हूं अगर एनडीए की सरकार के, तो उसमें लगभग 6 लाख जो है इस दौरान जो है एम्प्लॉयड किए जा चुके हैं। इन्होंने एक बड़ा ही तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ा ही कहते हैं ना कि घुमाने का एक ऐसे लोगों को, जनता को घुमाया। अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार हम दे देंगे। अगर इसी को हम 12 करोड़ जनता से मल्टीप्लाई कर दें और उनसे कोई सवाल ये पूछ ले कि इतना करोड़, 10 को आप 12 से करके देख लीजिएगा कितने जनरेशन, मतलब कितना जो है आपको रोजगार वहां बिहार में देना है। अगर उनसे ये कैलकुलेशन करके तेजस्वी यादव जी से कोई पूछ ले, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 19 लाख रोजगार देने की बात कही है। आरजेडी और तेजस्वी ने तो 10 लाख का वादा किया, लेकिन बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात की है। हाँ, मैं आपने बहुत अच्छा जी अबू जी, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कंफ्यूजन भी है। 2 लाख करोड़ रोजगार देना और 2 लाख करोड़ रोजगार जनरेट करना, ठीक है, स्पेसिफिकली बिहार की मैं बात कर रही हूं, उसमें अंतर होता है। जब सरकार ने हमारी तरफ से ये वायदा किया, इसका मतलब वहां पर रोजगार की जनरेशन, रोजगार का जनरेट किया जाएगा। यानी कि मुद्रा योजना के द्वारा जब युवाओं को मुद्रा मिलती है, जो लोन मिलता है उसके द्वारा वो जनरेट कर पाते हैं। जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जहां पर आज तक जो है 3 मेडिकल कॉलेज वहां थे, आज वो 14 मेडिकल तक पहुंचे हैं। आज अब एम्स बनाने की जो है बात की जा रही है। तमाम योजनाओं के लागू। ठीक है रामबाली सिंह जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नीतू जी, रामबाली सिंह जी मेरे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। रामबाली जी, जिस तरह से नीतू दबास जी कह रही है कि 10 लाख रोजगार देने की जो बात तेजस्वी कर रहे हैं, उसके लिए वसाइल कहां से जुटाए जाएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाया जाएगा, पैसा कहां से लाया जाएगा? लेकिन रामबाली जी, नीतू दबास जी ने यह भी कहा कि 19 लाख रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। यानी 10 लाख का इंतजाम नहीं होगा, लेकिन 19 लाख रोजगार का हो जाएगा। देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था पहले कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, बाद में उनका जुमला निकला, उसी तरह की चर्चा ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की बात किया है। उसमें बिल्कुल सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से अगर कोई बात होगी तो वो 10 लाख है नौजवानों को रोजगार देने की बात होगी। और 10 लाख का ब्लूप्रिंट भी पूरे तरह से तैयार है। यह है कि 4.5 लाख के आसपास है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ऑलरेडी स्वीकृत पद है, ये सरकार में पड़ी हुई है 4.5 लाख के आसपास। रही बाकी 5.5 लाख है, तो यह 5.5 लाख पोस्ट जो है ये क्रिएट किया जाएगा। उसके पैसे कहां से आएंगे, यही इनके जेडीयू के नीतीश कुमार जी